निष्ठा कल कितने क्वेश्चन हुए हैं? सर 11 हो गए थे। एक मिनट। क्वेश्चन से करना है अब। देखो अभी 12th क्वेश्चन से। देखो, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 Armstrong. Calculate threshold frequency mu naught and work function of the metal. सही ना। इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे जैसी लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, लेकिन वेलोसिटी नहीं है कोई भी। यानी हमने जस्ट उसका वर्क फंक्शन दिया है, जस्ट उसकी आयनेशन एनर्जी दी है मेटल की, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकले हैं और उनको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली है। यानी इधर जो एच म्यू है वो एच म्यू नॉट ही है, जीरो काइनेटिक एनर्जी है ना। तो एच म्यू नॉट है। तो अब हमें निकालना है इसके अंदर पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होगा? सी बाय लैम्डा नॉट। सही ना, सी बाय लैम्डा नॉट। और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ बाय लैम्डा नॉट 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग। 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। तो आंसर आ गया यहाँ से, म्यू नॉट की वैल्यू 3 × 10⁸ है ये 10⁻⁻, इसको कर दो 3, ये 10⁻18 हो जाएगा, 10⁻18, और ये 10⁻16, 10⁻16, 10⁻15 कर लेते हैं इसको, 10⁻14, और यहाँ पे आएगा 30/6.8, यही आएगा ना। यस सर। एक बार चेक कर लेना। हाँ, 30/6.8 आ जाएगा। और 30/6.8 का मतलब है ये आएगा लगभग 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻14, यही आएगा कि नहीं? 4 पॉइंट कुछ 5 मान लो, 4.5 या 4.4 इंटू 10⁻14 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। सॉरी, फ्रीक्वेंसी है ना ये तो, सेकंड इनवर्स में फ्रीक्वेंसी आ गई। उसका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन निकालना है। तो वर्क फंक्शन होगा एच म्यू नॉट। एच म्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, और म्यू नॉट 4.4 इंटू 10⁻14। सही ना। तो ये आंसर सीधा आ गया यहाँ पे, 6.6 इंटू 4.4, ये 30 के आसपास कुछ आ जाएगा, 10⁻⁻20 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁻⁹ के आसपास कुछ अंदाजा है मेरे, इतना जूल में आ जाएगा आंसर। तो एक आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁹, और एक आंसर आ गया 4.4 के आसपास, 4.4 था ना, 4.4 इंटू 10⁻14। देखना आंसर एक बार। ये तरीका बता दिया करने का, कैलकुलेशन खुद करना। कैलकुलेशन आगे जाके मैं छोड़ दूंगा, मेरे को ये सिखाना है तुम्हें कि ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। पहले ऑप्शन देख करके फिर आंसर देखना है तुम्हें। देखना क्या आंसर देखा है निश्चय इसमें, म्यू नॉट। ये तो म्यू नॉट का आंसर कहाँ है? ये रहा, म्यू नॉट ऊपर है ना। म्यू नॉट की वैल्यू किधर है? ये रही 4.41 इंटू 10⁻14, ये आया 4.4 इंटू 10⁻14। ये 2.922 इंटू 10⁻⁻19, और अब ये लिखा मैंने 3 इंटू 10⁻⁻19। तो ये ऑप्शन देख के करना, ध्यान रखना चीज का। ये ऑप्शन देख के, अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो मत सॉल्व करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 13th क्वेश्चन। What is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from energy level n equal to 4 to energy level n equal to 2? फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है। फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आया, और वेवलेंथ निकालनी है उसमें। वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, वेवलेंथ निकालनी है। तो डायरेक्ट तुम चाहो तो इसमें रेडबर्ग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रेडबर्ग फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। अगर रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू बार इज टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इससे डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू
इसमें आएगा डेल्टा ई आएगा E2, जिस सेल पे गया है फाइनल सेल क्या है इसका 2, इनिशियल सेल क्या है 4, E2 - E4, सही ना, E2 - E4, इससे भी निकाल सकते हो उससे तुम, सही ना। तो अभी मैं लगा रहा हूँ म्यू बार टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो म्यू बार होता है 1/λ। आर की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में। जेड हाइड्रोजन एटम है, जेड की वैल्यू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करना है क्योंकि वेवलेंथ तो पॉजिटिव ही होगी, तो 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर। 1/λ = 109677, और ये आ गया हमारा 1/4 -1/16, तो 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1, 4 - 1 3/16 आ जाएगा ये। और यस ये सर। आ गया लैम्डा, तो लैम्डा इससे आ जाएगा इंटू 109677, इसको मैं मान रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कितना लेंगे, 10⁻5 है ना ये, 1.1 इंटू 10⁻5, यही है कि नहीं, 10⁻5 इंटू 3/16, लैम्डा हो जाएगा 16, लैम्डा हो जाएगा 16/3 इंटू 10⁻5 है, तो 10⁻−5 यहाँ पे आ जाएगा, 10⁻−5, 3 से आएगा 5.3 के आसपास, 5.3 इंटू 10⁻−5, 5.3 इंटू 10⁻−5, और ये आया सेंटीमीटर में। मीटर में हो जाएगा 10⁻−7, तो इसको 10⁻7 5300 लिख दिया, इसको 5300 इंटू 10⁻−10 मीटर में आ जाएगा ये, और ये आ गया यहाँ पर 5300 आर्मस्ट्रॉन्ग, सही है, 5300 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना आ रहा आंसर इसका, तरीका बता कैसे किया है, रेड बक्स फॉर्मूला लगाया है इसमें मैंने, रेड बक्स फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी इन्होंने कैसे किया है, एनर्जी वाले फॉर्मूले से किया है, देखो इधर, एनर्जी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो रेड बक्स फॉर्मूले से भी कर सकते हो। क्या समझ आ गया तरीका, यस सर। देखना नीचे आंसर क्या है इसका। ये तो चेंज आ रहा है आंसर तो, 486 आ रहा है नैनोमीटर में, ये कहाँ पे गलती हुई है। फिर वो जो आपने 1.01 का फैक्टर इग्नोर करा है, वो दिक्कत तो नहीं है? ये 1.09677 है ना, 5 पीछे किया तो 10⁻5 इंटू 10⁻5 करेंगे ना, फिर वो 1.1 इंटू, 1.1 बन जाएगा ना? हाँ 1.1 को तो 1 ही मान लिया लगभग, 10⁻5 ही तो आएगा, तो 10⁻5 ना, यस सर, यस सर। और ये 16 एलसीएम आ गया, तो 4 द 4 आ गया यहाँ पे, और 1, 1 ही आएगा, 10⁻5 इंटू 3/16, इसको लिख दिया मैंने, रिवर्स करेंगे तो 16/3 इंटू 10⁻5 आएगा, 16/3 है, तो ये 5.3 हो गया, 5.3 इंटू 10⁻5 हुआ सेंटीमीटर में, 5.3 इंटू 10⁻7 हो जाएगा मीटर में, 5.3 इंटू 10⁻7 मीटर में है। तो अगर मैं इसको 10 बनाना है तो 3 आगे बढ़ाना पड़ेगा, 5300 ही आ रहा है, तो आंसर यही आ रहा है ना। यस सर, ये यार। ये बताना इन्होंने कोई गलत तो नहीं किया है। इसका आंसर पता है किसी को क्या, एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, इसका आंसर किसी को बताओ तो। कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कहीं पे। देख ध्रुव कहाँ पे लग रहा है दिक्कत हुई है, म्यू बार 1/λ सर 109677। हाँ। सर अगर आप वो जो 1/r को हम 911 लेके करते हैं, हाँ, उससे लेके कर रहा हूँ ना सर, आंसर सही आ रहा है उससे। आर को क्या लेके, फिर 1/r को हम 911 दे देते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो इसमें इसमें गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि इतना ज्यादा मेजर मिस्टेक नहीं आनी चाहिए ना,
10 की पावर में मिसचेंज, जैसे 530 होता ना तो मैं मानता कि चलो 530 आ गया आंसर, समझा कि नहीं है सर तो इतनी इन्होंने नैनोमीटर में दे रखा है ना, हमारा एंगस्ट्रॉम में है। अच्छा ये, सॉरी मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इसमें, हाँ सही है। हाँ ये तो आंसर मैंने उसमें निकाला ना, आर्मस्ट्रांग में, नैनोमीटर में दे रखा है तो 530 आ रहा है, तो इसमें, यस सर। इसमें तुम्हें देखो, इसमें हल्का सा कैलकुलेशन मैंने चेंज किया है, हल्का सा चेंज करते भी देख लो क्या हो गया है। क्योंकि 5.3 का सीधा 530 होकर मैं इसको 5.3 या नीचे मैं 1.1 भी ले लूं, क्योंकि ऊपर एक 1.1 भी आएगा ना, आएगा कि नहीं यहाँ पे, 3 इंटू वन यस पॉइंट सर, वन आएगा आएगा सर। 3.3 से करेंगे तो वो तो 5 ही आ जाएगा, और 5 का मतलब आंसर क्या हो जाता, 5000 आर्मस्ट्रांग, है ना। तो इसका आंसर 500 नैनोमीटर के आसपास में ही है कुछ। तो ये तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा तुम्हें, ये एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, इसमें हल्की सी भी ऊपर नीचे मिस्टेक की तो गलत हो जाएगा आंसर, सही ना। तो ये 500 नैनोमीटर के आसपास आंसर है, सही है, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्लियर है सर। हाँ क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन यही था ना एक बार, कैलकुलेशन सही हुई है, गलत नहीं है कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट में निकला है ये क्वेश्चन, यही है ना, एक बार दिखाना निश्चय। क्योंकि इसमें कुछ और भी पूछते हैं शायद, इसमें बोलता है कौन से रीजन में लाई करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा चौथे शेल से नीचे, रीजन में लाई करेगा या फिर कुछ और पूछते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन ये वाला एनसीईआरटी का। अगर मान लो इसमें पूछा होता कौन से रीजन में लाई करेगा तो क्या बोलेंगे आंसर, या कौन सा कलर है इसका लगभग। विजिबल रीजन बोलते हैं ना। हाँ विजिबल रीजन, सेकंड शेल है तो विजिबल रीजन में, हाइड्रोजन एटम है तो विजिबल रीजन में ही लाई करेगा ये। और कलर अगर बोलता है कि कलर कौन सा है, तो तुम्हें वेवलेंथ से चेक करना पड़ेगा कि विजिबल रीजन में कलर होता है 380 से लेकर 760 नैनोमीटर के आसपास, इतना होता है ये। तो अब तुम्हें, सब तुम्हें ये पता है कि विबग्योर होता है विजिबल रीजन में, विबग्योर में रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड की अगर 760 है, ये 760 नैनोमीटर है, तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 380 नैनोमीटर के आसपास, 380 नैनोमीटर। और हमारा आंसर आ रहा है 4 कितना, 80 है, यस सर। 480 नैनोमीटर है ना। अगर मान लो कलर पूछा है तो एक अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ, कलर कौन सा होगा इसमें। तो 380 से 760 यानी 380 का डिफरेंस आया, 380 का डिफरेंस हमें 6 में डिवाइड करना, लगभग 6 में डिवाइड करना है, 60 के आसपास आ जाएगा, 6 5 30 6, 60 65 के आसपास आ जाएगा कि नहीं है। तो 60 65 के आसपास, यानी यस ये सर। 380 है, ये 380 है, तो ये 440 होगा, 440, 440, और ये होगा 500 के आसपास, यानी कलर आएगा इसका ब्लू। क्या बात समझ आई मैंने कैसे बताया कलर। आ गया सर। हाँ ये कर लेना, कलर पूछा हुआ है शायद, कलर या रीजन कोई से एक पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, सही ना। नेक्स्ट दिखाना निशा, ये कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं कुछ भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एनर्जी के थ्रू भी कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्मूला लगा के भी, वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज फिफ्थ ऑर्बिट। फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट से, यानी ये मान लो पांचवा ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, यहां से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो आयन एनर्जी होगी इसी शेल से ई इन्फिनिटी माइनस E5, ई इन्फिनिटी हो गया जीरो, जीरो माइनस माइनस E5 की वैल्यू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, जिसमें भी पूछा उसमें निकाल सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना 13.6 माइनस में 13.6 जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, ये आयन एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ रही है आयन एनर्जी, सर सर थर्टीन ईवी पॉइंट में सिक्स तो बाय पॉइंट 0.51 आ रही है। 0.51, 13.6 बाय 25 आ जाएगा, सही ना, लगभग 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है ना, वो दिख ही रहा है, वो डबल से थोड़ा सा कम है, ऊपर 13.6, तो आयन एनर्जी ये आ गई। और उसके बाद इससे बोला है कंपेयर योर आंसर विद आयनेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 से अगर निकालना है तब तो आयनेशन जी पता ही 13.6 होती है, सही ना। तब तो आयनेशन जी क्या होती है, ई यस सर। इन्फिनिटी माइनस E1, तो ई इन्फिनिटी कितना है, जीरो माइनस माइनस 13.6, तो ये कितना आ गया सीधा यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंपेयर करना है इसको, तो कंपेयर करेंगे क्या आएगा आंसर, 13.6 डिवाइड बाई 0.51, है ना, ये ग्राउंड स्टेट से है और ये हमारा फिफ्थ शेल से है, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, यस सर। तो 13.6 डिवाइड बाय 0.5, तो ये लगभग वही कितना आ जाएगा, 25 गुना के आसपास ही आ जाएगा 25 ये। ही आ जाएगा। हाँ 25 टाइम्स के आसपास आ जाएगा कुछ आंसर, सही ना, 25 टाइम्स के आसपास आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेना इसको जरूर, सही ना, इसको चेक कर लेना एक बार। सर अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें जूल में निकाल के देना या फिर ईवी में ही चलेगा। वो तो ऑप्शन में देखना ना, किसी भी निकाल सकते हैं इसको।
ठीक है। ये तो उल्टा इसको करना ही नहीं था, 25 ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन करनी नहीं थी पूरी। यहाँ पे 13.6 से डिवाइड करेंगे, 13.6 कैंसिल हो जाएगा, 25 ही आ जाएगा ना डायरेक्ट आंसर। यस सर। नेक्स्ट दिखाना क्वेश्चन, ये देखो 25 ही होगा आंसर इसका, देख लेना एक बार। ये क्या, ये बहुत लेंदी नहीं कर रहे क्वेश्चन, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा किया हुआ उन्होंने। सर निकाला हुआ जूल में 25 निकालना टाइम्स की? है। अच्छा, ये निकाला हुआ 25 टाइम्स की नहीं? सर लिखा हुआ था लेस देन द आयनाइजेशन अच्छा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा अच्छा, वहाँ वो लेस तो होगा ही ना, पांचवें सेल से निकाल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हैं, और ग्राउंड स्टेट में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। चलो कुछ नहीं होता, ये लिखना पड़ेगा, 25 टाइम्स के आसपास आ गया आंसर। सी 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन एन टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट? 6 से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। तो मैक्सिमम नंबर निकालना है तो कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मुला पता होगा इसका, NC2 होता है ग्राउंड स्टेट पे अगर आना है तो। 6 NC2 है ना, 6 इंटू 6C2, तो 6 इंटू 6 - 1/2, कितना आ जाएगा? 15 लाइन, 15 लाइन्स आएंगी। और पूरा तरीका पता निकालना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो एक एक स्टेप करके आता है, 6 से 5 इस तरह से आता है, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, फिर 2 से 1, एक तरीका ये। और उसके बाद 6 से 4 करके भी आता है ऐसे, ये एक स्टेप बता दिया मैंने यहाँ पे। तो ये सारे अगर स्टेप्स काउंट करोगे, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2 और 6 से 1, ये 5 से 4, 5 से 3 सारी चीज आएंगी, ये 5 से 2 ग्राउंड सेट पे लाने के लिए, 5 से 1 ये आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे 4 से 2, 4 से 1, 3 3 से 2 आ गया, 3 से 1, और ये 2 से 1, यानी यहाँ पे कितनी है, 5 लाइन्स। यहाँ पे आ गई 4 5 4 3 2 1, वही 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा। ये पूछ सकता है इसके अंदर इसमें से कितने हैं जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रही है, कितनी है जो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। नेकेड आइज से कौन सी देख पाएंगे, विजुअल रीजन वाली, ये वाली, ये हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, जो सेकंड शेल पे आ रही है। जो सेकंड शेल पे आ रही है वो नेकेड आइज से देखते हैं, यानी ये 4 हो जाएंगे विजिबल रीजन में, ये 4 है। और बाकी सब इंफ्रारेड रीजन में होंगी। सही ना? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, और पूरे कंसेप्ट से भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो निष्ठा। ये 15 दिखा दिया आंसर से, दोनों तरीके बता रखे हैं इसमें भी। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन देखो, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज इतना, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट? फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी है, अब इसने दे रखा है तो तुम इसी में निकाल लो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इजी रहता है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट E5 को होगा, E5 होगा -20, यही जो दे रखा है इसने वही लेना, -2.18, वही 21.8 इंटू 10 - 19 होता है ये। तो 2.18 लिखेंगे तो 10 - 18 आ जाएगा। Z² हाइड्रोजन एटम है, क्या हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर, फिफ्थ शेल है, फिफ्थ ऑर्बिट है, ये तो अभी हमने किया भी है क्वेश्चन। तो बाय 5 का स्क्वायर आ जाएगा, सही ना, बाय क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा -4.5 है ना, सॉरी 25 है, तो कितना आ जाएगा ये, -21.8 कर देंगे, 0.8 के आसपास कुछ, -0.8 इंटू 10 - 19 ना, यस सर, यही बना। अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आंसर। और जूल पर एटम में आंसर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाल सकते हैं, किसी में भी निकाल सकते हैं इसको, किलो जूल पर मोल में निकालना है, मोल में भी निकाल सकते हैं, टू नोट करके। तो ये आ गया। फिर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, रेडियस निकालना है, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n² बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, 52.9 करेंगे n² बाय जेड, वो आ जाएगा पिकोमीटर में, सही ना, वो पिकोमीटर में आ जाएगा, 52.9 अगर करते हैं। तो ये आंसर आ गया सीधा, एन की वैल्यू तो फिफ्थ शेल है, तो इंटू 5 का स्क्वायर बाय जेड, जेड आएगा 1, ये आ जाएगा। तो आर्मस्ट्रांग में आंसर ये डायरेक्ट आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 25 से, यानी ये लगभग 15 के आसपास कुछ आ जाएगा, 15 13, मतलब वही 13 14 15 के आसपास है, यही आ जाएगा ना, 15 पिकोमीटर के आसपास आंसर, 14 पिकोमीटर कुछ है, 13.25 के अराउंड आ रहा है सर। कितना आ रहा है, 14.25?
13.25। 13 पॉइंट, हाँ भाई 14 14 के आसपास में आंसर आ जाएगा, सही ना। तो अप्रोक्सीमेटली देख के मार्क कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17th, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। देखो वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। बामर सीरीज यानी n1 = 2 है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, देखो जैसे ये सेकंड शेल में है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर बोल रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जस्ट ऊपर वाले शेल से आ रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम को कब होगी, जब जस्ट अपने ऊपर वाले से आए, सही ना। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब जस्ट अपने ऊपर से आए। और अगर बोलता है लिमिटिंग वेवलेंथ, ध्यान रखना, अगर लिमिटिंग वेवलेंथ बोलता तो n2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो यानी लिमिटिंग वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम मतलब सबसे ऊपर वाले शेल से आएगा, सबसे ऊपर वाले शेल से आएगा। तो ध्यान रखना, लिमिटिंग वेवलेंथ बोलेगा तो इन्फिनिटी से आएगा इलेक्ट्रॉन, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोलेगा तो जस्ट अपने ऊपर वाले से। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मिनिमम। तो n1 2 लेना और n2 को 3 ले लेना, बस n1 2 n2 3, यही करना है इसमें। तो म्यू बार का फॉर्मूला लगा देंगे, वेव नंबर निकालना डायरेक्ट, R 109677 सेंटीमीटर इनवर्स में, इंटू जेड का स्क्वायर, यानी हाइड्रोजन एटम ही है ना, हाइड्रोजन एटम है, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। इस आंसर का लेना डायरेक्ट, 1/2 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बता रखी है इसके पीछे, तो ये खुद करेंगे, सही ना, ये खुद कर लेंगे इसको। और ये आंसर हमारे जो है सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, सही ना, सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा आंसर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, बाकी तो कोई यूनिट है नहीं। हो जाएगा ना क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखेंगे अब, बस लॉन्गेस्ट यस सर। वेवलेंथ और लिमिटिंग वेवलेंथ, वो ध्यान रखना जरूर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लिमिटिंग वेवलेंथ देखेंगे नेक्स्ट। ये नोट कर लेना जरूर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा और लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए क्या होगा। बस नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। पहले से पांचवें पे पहुंचाना है इसे, ये तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। और वेवलेंथ निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, सही है? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये डायरेक्ट देखिए, -2.18 इंटू -11 आर्क्स के अंदर दे रखी है, ये आर्क्स में दे रखी है। अब तुम चाहो तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया सीधा, तो उससे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे -13.6 ही आएगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना है कहाँ, फर्स्ट शेल से, ये पहला शेल, यहां से भेजना है कहाँ पे, पांचवें शेल पे, फर्स्ट शेल से फिफ्थ शेल पे। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा ई होगा E5 - E1, डेल्टा ई होगा E5 - E1, और E5 की वैल्यू -13.6, जेड का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होगा, बाय 5 का स्क्वायर, -13.6 बाय 1 का स्क्वायर, डेल्टा ई। तो ये हो गया 13.6, ले लेंगे कॉमन, 13.6 कॉमन ले लिया, तो 1 - 1/25, यानी 13.6 इंटू 24 डिवाइड बाई 25। तो ये डेल्टा ई आ जाएगा। डेल्टा ई लगभग ये 13.6 ही आ गया, लगभग 13.6 को 13.5 लिख दो बेशक, 13.5 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 13.5 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 13.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये जूल में आ गया, ये जूल में आ गया। अब डेल्टा ई को लिख देंगे HC/λ, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना वैसे बहुत इजी पड़ता, पता लग गया ध्रुव कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यस सर, समझ गया। HC को क्या लिख देंगे, 12420 इलेक्ट्रॉन बारह वोल्ट हजार आंसर, चार सौ हाँ। है यस ना, सर। उससे उससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये वैसे स्कूल लेवल पे आता है तो पूरा करना पड़ेगा तुम्हें, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और HC की वैल्यू ये कितनी आती है, H 6.6 इंटू 10⁻34, और ये 3 इंटू 10⁻8, सॉल्व करने पर 20 आ रहा था, 20 इंटू 10⁻26 आएगा अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड बाय लैम्डा, दिस इज टू 13.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से,
सर ये 2.39 रूट 10 की पावर 4 हाँ, इससे एंगस्ट्रॉम तो आ रहा है। हाँ, इससे निकल जाएगा ना आंसर से डायरेक्ट। और वो अगर करते हैं, अगर उससे करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रहने देते हैं 13.6 × 24/25, डेल्टा ई को लिखते हैं एच सी बाय लैम्डा। और एच सी की वैल्यू मैंने तो बता रखा 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय लैम्डा, आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा डायरेक्ट। और ये आया हमारा 13.5, यही है ना? यस सर। 13.5 है, तो ये डायरेक्ट इससे कर लेते हैं हम इसको। 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाता, और आंसर डायरेक्ट आ जाता हमारा। किसमें? लैम्डा आ जाता, किसमें? आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाता, डायरेक्ट आ जाता कि नहीं लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में? तो इससे यस डायरेक्ट आ सर। जाता आंसर। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाता, मतलब एक जीरो कैंसिल होके कुछ हो जाए, 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास कुछ आंसर आ जाता है। 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास में एक जीरो कैंसिल करके, है ना? क्या आंसर है वैसे, देखना जरा इसका, लैम्डा। और कुछ तो पूछा नहीं है ना इसमें? हाँ, यही पूछा बस। हाँ, दो आगे बढ़ाएंगे तो, हाँ वही 949 आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, ये देखो यार, ये कितना 949 आर्मस्ट्रॉन्ग ही तो है। यस सर। यस। और मैं 1000 बोल रहा हूँ, है ना? वही आ जाता है लगभग आंसर। तो इसलिए वो अगर तुम याद रखते हो ऑब्जेक्टिव के लिए, याद कर लेना एच सी को 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में करके, सही ना? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन। नीचे करो, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम एन टू टू ऑर्बिट। सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है हाइड्रोजन एटम के, पहले अभी पांचवें शेल में आया था, अब सेकंड शेल से आ गया। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज द ट्रांजिशन, और वेवलेंथ निकालनी। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, या आयन एनर्जी क्या हो जाएगा? आयन एनर्जी होगी ई इन्फिनिटी माइनस ई टू। ई इन्फिनिटी हो गया जीरो, माइनस माइनस 13.6, 13.6 लेके भी कर सकते हैं, जूल में नहीं लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एटम के लिए निकाल रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, वो जूल पर एटम है। 13.6 और इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर, 13.6 बाय में 4 आ जाएगा ये। तो ये 4 से करेंगे तो ये आ गया 43.4, यही आ रहा है ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। ये एनर्जी आ गई। एनर्जी को फिर क्या, ये एनर्जी आ चुकी है। और वेवलेंथ निकालनी है, तो उसको लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा इज टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एच सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ तो उससे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल में कन्वर्ट किया, फिर सॉल्व करो, पूरा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी। और डायरेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, तो इसको 3.4 से सिर्फ तुम्हें डिवाइड करना है। 3.4 से जा रहा है क्या डायरेक्ट, ये 3.4 है ये तो, हाँ दिक्कत देगा थोड़ी सी। 3 से करेंगे तो 4 आएगा, 4110। हाँ, बस थोड़ा सा 3.4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, हाँ ये तुम चेक करना है एक बार, ये इसको चेक कर लेना, इससे डायरेक्ट निकलते हैं क्वेश्चन, इससे मतलब फिर भी तुम कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट क्या है? सर। हाँ ध्रुव बोल। सर ये 12,400 वाला फॉर्मूला बोर्ड में लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, पूरा वहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, हाँ वहां पे नहीं। अब देखिए ध्रुव, इसमें कितने क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें इससे करके कैलकुलेशन इजी हो रही है। यस सर। सारे यस हाँ तो सर। ये, हाँ लगभग सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देते हैं ना ज्यादातर, कैलकुलेशन इजी होती है काफी, क्योंकि लैम्डा निकालने का होता है, अगर पूरा करेंगे हम वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा उससे। तो इसलिए ना यस कैलकुलेशन सर। खुद करना जब सीख गए ना, कैलकुलेशन खुद करना सीख गए तो उससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, वहाँ पे पेपर थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के चक्कर में बहुत क्वेश्चन रह जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वेलोसिटी ऑफ दिस, ये तो फिर डायरेक्ट आंसर है इसका, तो लैम्डा जो एच एम भी लगेगा, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल में है ये, यूनिट का जरूर ध्यान रखना। मास इलेक्ट्रॉन है, तो 10⁻30 भी मान सकते हैं, नहीं तो एग्जैक्ट मास मानेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी देखिए 2.05 इंटू 10⁻7। तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 10⁻30 मान लिया, सही ना, 10⁻30 मान लें इसको, तो 10⁻4 हो गया, 10⁻11 हो जाएगा, 10⁻11 और 2 से करेंगे 3.3,
3.3 इंटू 10⁻11, ये आ जाएगा लैम्डा। 3.3 इंटू 10⁻11 आ रहा है ना मीटर में। यस सर, अप्रोक्स सही है। 30, तो 33 पिकोमीटर के आसपास है ना, 33 पिकोमीटर। यस सर। अप्रोक्सीमेट आंसर है 33 पिकोमीटर। देखना क्या आ रहा है। थ्री पॉइंट फाइव फोर एट दे रखा है। चलो सही है, वो 3.5 आ रहा है, 3.3 मैंने निकाला, 3.5 आ रहा है इनका। फिर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, काइनेटिक एनर्जी इज इतना, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो चाहो तो जो काइनेटिक एनर्जी से पहले वेलोसिटी निकालो, फिर वेलोसिटी से तरीका यही है, पेपर में आता है तरीका यही है। काइनेटिक एनर्जी टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 10⁻25 जूल में। इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, यहां से तुम ये वैल्यू पुट करोगे, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ अभी, 10⁻30 इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 10⁻−25। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, पहले वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये 326, 6 × 10⁻5 ना, यानी 60 × 10⁻4। तो ये आ गया सीधा यहाँ पे 7.6 के आसपास कुछ, इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। वी स्क्वायर, वी आ गया ये सर, रूट लेके इसका, सही ना, वी स्क्वायर आया था, ये वी निकाल लिया। फिर लैम्डा जुड़ो एच बाई एम वी, लैम्डा जुड़ो एच बाई एम वी, एच 6.6 इंटू 10⁻34 बाई एम 9.1 इंटू 10⁻31 है, तुम्हें एग्जैक्ट पुट करना है, यहाँ पे 10⁻30 लिख रहा हूँ मैं, -30 इंटू वेलोसिटी 7.6 इंटू 10⁻2। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो रही है। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, लैम्डा जुड़ो एच बाई एम वी है, वी की वैल्यू निकालो ऊपर से और नीचे पुट कर दो। तो लैम्डा जुड़ो, ये पता होगा तुम्हें, H/2m काइनेटिक एनर्जी आता है अंडर रूट के अंदर, याद है ना ये। यस सर। ये भी याद होगा तुम्हें, ये तुम्हें पता होगा ये। अभी वैल्यू पुट करेंगे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सही ना, वैल्यू पुट करेंगे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं ये। तो सर ये तुम खुद निकालना है इसको। हाँ ध्रुव बोल। सर ऊपर वैल्यू पुट करने की जगह हम अगर वेरिएबल की टर्म्स में ये लैम्डा निकाल के फिर लास्ट में वैल्यू पुट कर दे तो आसान नहीं पड़ेगा? वेरी अच्छा, हाँ वो तो वही वो तो ये डिराइव कर रहा है ना, तू इसको, इसी को तो डिराइव हाँ कर रहा हाँ, है फिर वही तू। वही। हाँ तो यस सर। उसे कर ले यही। नहीं तो ये तो वैसे इसके लिए डायरेक्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए पता होता है ना, लैम्डा टू 12.27 बाई रूट ऑफ वी नॉट, अगर यस वोल्टेज सर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ है आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर, या रूट 150 बाई वी नॉट, वी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो, है ना, तो कर सकते हैं यस उससे। सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया क्या, ये हो गया ना, ये तो, ये अभी तो किया यस ये सर। क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना फिर। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, H-, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, Na+, 10 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p6, O2-, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10, तो 1s2 2s2 2p6, या हीलियम 2s2 2p6, F-, 10 इलेक्ट्रॉन है, सेम आंसर आएगा। What are the atomic numbers of the elements whose outermost electrons are represented as? एटॉमिक नंबर बोला इसका 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 यानी सोडियम, 11 है एटॉमिक नंबर इसका सोडियम। 2p3 1s2 2s2 2p3 7 यानी नाइट्रोजन। 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 यानी क्लोरीन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कंफिगरेशन, हीलियम 2s1, लिथियम है 3 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 3s2 3p3 15 यानी फॉस्फोरस, आर्गन 4s2 3d 1 21, आर्गन 18 तो 20 और एक 21, 21 यानी स्कैंडियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे।
फिर व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n that allows g orbitals to exist? s p d f g। तो इसके लिए l जीरो है, l जीरो, 1 2 3 4। लोएस्ट बोला है, एल की वैल्यू पता है हमें, जीरो से n1 n-1 तक होती है, यानी जस्ट एक आगे बढ़ा देंगे। एन की वैल्यू इसके लिए 1 होनी चाहिए, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। तो फिफ्थ शेल अगर होगा तो जी एग्जिस्ट करेगा, जी सब शेल एग्जिस्ट करेगा, एन यू टू 5 होगा इसके लिए। एफ सब शेल टू एग्जिस्ट के लिए 4, डी के लिए कम से कम एन होना चाहिए 3। सही ना? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, an electron is in one of the 3D orbitals, give the possible values of n l m l। सही ना? तो 3D है, 3D एन होता है ये शेल नंबर, ये सब शेल नंबर। एन की वैल्यू 3 होगी, एल की वैल्यू 0 1 2 2 होगी, एम की वैल्यू -2 से लेके +2 तक जाएगी, एस जो इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आए तो प्लस माइनस हाफ। सही ना? इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लस माइनस हाफ। नेक्स्ट, 26, an atom contains 29 electrons and 35 neutrons, deduce the number of protons। एटम है, ध्यान रखना, एटम के अंदर क्या है, 35 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? फिर 29 ही होगा। 29। एटम नंबर कितना होगा? 29। सही ना? और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट क्या होगी? कॉपर है ये, 29 इलेक्ट्रॉन का कॉपर है ये। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4s1 3d10। क्लियर है क्या? फिर नीचे गलत दे रखा है। 4s2 दे रखा है इसमें ना, यहाँ ये गलत, 4s1 आएगा ये तो, है ना? चलो गलती से हो गया, तो यस सर। 3d10 आ जाएगा, है ना? 4s1 3d10। नेक्स्ट देखना, हो गया ना? कुछ नहीं, नीचे टाइम बचा है कि खत्म हो गया? सर खत्म। खत्म हो गया। चलो अभी यही तो करना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, 27 क्वेश्चन से नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। सही है?